फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 29 और आज हम सीखेंगे कन्फर्मिंग क्वेश्चंस। तो ये कन्फर्मिंग क्वेश्चंस क्या है? कन्फर्मिंग क्वेश्चंस सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हम किसी से पूछते हैं और किसी बात का कंफर्मेशन लेते हैं। कंफर्मेशन लेते हैं मतलब पूछकर हम कंफर्म करते हैं कि वो बात सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप सेंटेंस देखो, यहाँ पर तुम जा रहे हो ना, तुम खा रहे हो ना, तुम खा रहे थे ना, तुम सो रहे थे ना, तुम आओगे ना, तुम देखोगे ना। ये सब कंफर्मिंग क्वेश्चंस है। ये कंफर्मिंग क्वेश्चंस का मतलब ये है कि हम पूछ रहे हैं किसी को और उनका जवाब के लिए हम वेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब पूछते हैं तो इस तरह का क्वेश्चंस को हम कंफर्मिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी। चार्ट दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब के साथ जब नॉट जुड़ेगी है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, हैव, हैज, विल, डू, डज, इज, डिड, कैन, वुड, वॉज, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ जब नॉट जुड़ेगी तो हम उसको ज्वाइन करके इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैव नॉट हैवेंट बन जाता है, हैज नॉट हैजेंट बन जाता है, ठीक है। विल नॉट वोंट बन जाता है, डू नॉट डोंट बन जाता है, डज नॉट डजेंट बन जाता है, इज नॉट इजेंट बन जाता है, डिड नॉट डिडेंट बन जाता है, कैन नॉट कांट बन जाता है, वुड नॉट वुडंट बन जाता है, ठीक है। कुड नॉट कुडंट बन जाता है, वॉज नॉट वॉजेंट बन जाता है, डज नॉट डजेंट बन जाता है। तो इस तरह जब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ जाती है तो वहां पर इस तरह का शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडेंट, ठीक है। आप कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता करना है कि दो प्रकार के कंफर्मिंग क्वेश्चंस होते हैं, एक एफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जो है वो सेंटेंस जो है, अभी जो भी सेंटेंस है उसे हमें बनाना है, उसके बाद कॉमा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस जब बनाना है, नेगेटिव कंफर्मिंग क्वेश्चंस बनाना है तो वहां पर सेंटेंस कॉमा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो इसका कैसा बनता है फॉर्मूला मैं दिखाता हूँ। पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम पढ़ रहे हो ना, हम किसी से पूछ रहे हैं तुम पढ़ रहे हो ना, तो उसका इंग्लिश में आएगा यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग, कॉमा आएगा, वहां पर हेल्पिंग वर्ब आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। तो क्या होता है आर नॉट प्लस सब्जेक्ट। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, आर नॉट यू। तो आर नॉट यू हम नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे आरंट यू, यू आर स्टडिंग आरंट यू, तुम पढ़ रहे हो ना। ये एक कंफर्मिंग सेंटेंस है, एफर्मेटिव का सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये है एफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। देखो यहाँ पर यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो, है ना, आरंट यू। तो यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है, आर प्लस नॉट प्लस यू, यू हुआ सब्जेक्ट। ऊपर का फॉर्मूला देखो तो पता चलेगा, हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, यही चीज यहाँ पर लिखा है, आर नॉट यू। आर नॉट यू हम नहीं बोलते इंग्लिश में, हम बोलते हैं आरंट यू, ठीक है। अब दूसरा एक सेंटेंस की तरफ जाते हैं, हम खाएंगे ना, तो हम खाएंगे, वी विल ईट, ना वोंट वी, तो यहाँ पर है विल नॉट वी, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम पूछते हैं वोंट वी,
विल नॉट बी, उसका शॉर्ट फॉर्म है वोंट बी। तो इस तरह हम सेंटेंस बनाते हैं एफर्मेटिव में। ठीक है, अब दूसरा दिखाते हैं, नेगेटिव का मैं दिखाता हूँ, नेगेटिव दिखाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ, सेंटेंस कॉमा प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या बोलते हैं, पहले के जैसे हम यहाँ पर, पहले के जैसे यहाँ पर हम ये नहीं लगाते क्या, हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लगता है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं लगता। यहाँ देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं लगता, सिर्फ हाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए, तभी हम सेंटेंस बना सकते हैं, वरना हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, विवेक नहीं सो रहा था ना। ठीक है, विवेक नहीं सो रहा था ना, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा विवेक वॉज नॉट स्लीपिंग, वॉज ही। तो यहाँ नाम जहाँ आता है वहां पर सिर्फ ही या शी लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर विवेक के बदले अगर हमें पूजा का नाम बताना है, तो हम कहेंगे पूजा वॉज नॉट स्लीपिंग, वॉज शी। तो ही के बदले सी लगेगा, क्योंकि शिल्पा, सॉरी, पूजा एक लड़की है, विवेक यहाँ पर लड़का है, उसमें वॉज ही। और जहाँ पर पूजा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर पूजा वॉज नॉट स्लीपिंग, वॉज शी। तो नाम नाम जहाँ आता है वहां पर सिर्फ ही या शी आएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस की तरफ जाते हैं। बस नहीं जाती है ना, तो पहले हम सेंटेंस बनाएंगे, द बस डज नॉट गो, द बस डज नॉट गो, कॉमा डज इट। इट यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि बस निर्जीव है। ठीक है, उसमें जीवन नहीं है, मशीन है ना, यंत्र है, तो निर्जीव है। तो द बस डज नॉट गो, पहले सेंटेंस बनाएंगे, बस नहीं जाती है, बस नहीं जाती है। अब यहाँ पर ना, डज इट, ऐसा पूछेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस की तरफ जाएंगे, वह जानता है ना, वह जानता है ना, वह जानता है ना। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, he knows, doesn't he। इसी सेंटेंस को हम अगर हम पुल्लिंग में बनाएंगे, वह जानती है ना, तो यहाँ पर आएगा she knows, doesn't she, ऐसा बनेगा सेंटेंस। ये बहुत बहुत बढ़िया सेंटेंस है, क्योंकि ये जो कंफर्मिंग क्वेश्चन का जो स्टाइल जो है, वो बहुत बेहतरीन स्टाइल है। क्योंकि जो लोग इंग्लिश बहुत अच्छी तरह जानते हैं वही लोग ये कंफर्मिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, वरना पूछ नहीं पाते हैं। तो ये समझ लो, जान लो, और अच्छी तरह अपने दिमाग में रजिस्टर कर लो। तो इसी तरह हम सेंटेंस पूछते हैं किसी से, और जब हम सेंटेंस पूछते हैं तो हमारा इंग्लिश भी बहुत बढ़िया निकलता है। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, विवेक नहीं सो रहा था ना, सोच समझ के बनाना सेंटेंस। तुम नहीं जाओगे ना, तुमने सुना ना, वह कल आ रहा है ना, हम कॉलेज जाएंगे ना, तुम पिक्चर देख चुके हो ना। ठीक है, शिल्पा खाना नहीं खा रही थी ना, कार नहीं आएगी ना, मैं जा सकता हूं ना। इस तरह सेंटेंस बनाइए, बेहतरीन सेंटेंसेस हैं। और जब ये प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इंग्लिश में बात करने की, इसी तरह क्वेश्चन टैग लगाकर आप जो बात करेंगे फॉर्मूला देख के, तो आपकी इंग्लिश जो बहुत है, आपकी इंग्लिश जो है बहुत बेहतरीन निकलेगी, और आपको सब लोग बहुत रेस्पेक्ट करेंगे। तो ठीक से समझ लो, परख लो, और दिमाग में एकदम रजिस्टर कर लो किस तरह सेंटेंस बनाना है। कंफर्मिंग क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आपका इंग्लिश बहुत ही सुपर क्लास इंग्लिश बन जाएगी। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।